स्वागत है आपका मैथ एंड फन पर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड, ताकि उसका कोई और गुणनखंड ना हो, इस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले 140 का लिखना है। ये एक नंबर में भी आई है जैक बोर्ड के लिए। 140 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से सबसे पहले छोटा अंक से 2 से करेंगे, अगर कटता है तो 2 से 140 कट जाएगा। 2 70 दूना 140, फिर 70 कटेगा 2 से काटेंगे 35 दूना 70, फिर 5 से काटेंगे 5 से 35। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जो सेकेंड मेरा है वो है 156 को 2 से पहले काट के देंगे, 2 से भाग लगेगा क्योंकि ये 6 इवन नंबर है। 2 से जब भाग देंगे तो 2 से 78 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे, ये 34 बार में कटेगा। 34 में फिर 2 से भाग देंगे, ये 70 बार में कटेगा। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 156 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 17। नेक्स्ट मेरा है थर्ड नंबर कि 3825 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 से काट के देखेंगे, यदि 2 से नहीं कटता है तो 3 से करेंगे। 2 से ये कटेगा, 2 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है लास्ट डिजिट, इसीलिए ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसको 3 से चेक करेंगे, 3 से काट के देंगे, 3 1 जा, ये 3 से कट जाएगा। अब काट के देख सकते हैं, फिर से 3 से करेंगे इसको, ये 425 बार में कटेगा। फिर अब 3 से नहीं कटेगा, अब इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 से ये 85 बार में कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे, 17 बार में कटेगा। अब 17 किसी का फैक्टराइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसका लास्ट फैक्टराइज होगा 17 तक ही। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज 335 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट मेरा है 5005। इसको जब प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 3 से काट के देखेंगे, 3 से ये कटेगा नहीं, इसलिए हम सबसे पहले बार 5 से भाग दिए हैं। 5 से जब भाग देंगे तो ये कटेगा 1001 बार में। फिर इसमें 7 से भाग देंगे, 143 बार में कटेगा। फिर इसमें 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देने के बाद ये 30 बार में कटेगा। और 30 के बाद इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसलिए इसका लास्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5500 इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। नेक्स्ट मेरा 7429। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, इसका प्राइम फैक्टर 17 से काटेंगे, 17 से तो 437 बार में कटेगा। फिर 19 से काटेंगे 23 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 19 इंटू 23। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो 2 संख्या दिया रहेगा, या उसको से हमको एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना होगा। इसका कोई फार्मूला होता है। नेक्स्ट मेरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सेकंड जो मेरा क्वेश्चन 1.2 का वो बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक दिया रहेगा उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और इंटू एचसीएफ का। ये हमको जांच करना है। 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि 26 और 91 का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर जांच करना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसका 2 इंटू 30 इसका फैक्टराइजेशन, और 91 का कितना होगा 13 7 91, 7 इंटू 13। और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको एचसीएफ लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो ये दोनों में जो कॉमन है वो 30 है। तो इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 30। और एलसीएम इसका क्या होगा, जो 2 कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे एलसीएम में। एलसीएम जो इसका होगा एलसीएम बराबर 30 इंटू 2 इंटू 7। जो 2 बार होता है उसको एक बार लिखते हैं, 2 बार लिखेंगे नहीं। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13 दूना 26, 26 सते 182, 6 सते 42, 2 सते 14, 4 18, 182 होगा। एचसीएफ एलसीएम निकल गया मेरा। अब हम इसका अगर चाहे तो हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यही, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जांच करते समय थोड़ा सा आसानी होगा। इसका जब निकालेंगे तो एचसीएफ है 30, एलसीएम है 182। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना 26, 13 8 104 और 2 6 और 13 एकम 13, 13 दूना 26 के 6 हो गया, बचा 2, 13 8 104, 104 और 2 106, बचा 10, 13 एकम 13 और 10 23। अब नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। नंबर 1
इंस टू नंबर 2, n1 इंटू n2, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 26 गुने 91। इसका जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 26 91। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 कटेगा 9 4 9 दूना 18 और 5 23 आ जाएगा 6 6 3 2 23 26 66। इसका 23 66। अब इसका चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है कि ना। तो आप देख रहे हैं यहीं कि दोनों बराबर है। देखें चेक में, चेक n1 इंटू n2 बराबर होता है HCF इंटू LCM। दोनों निकाल चुके हैं, दोनों का मान आया है 23 66। ये भी आया है 23 66। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इससे बुक में एक और तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको दो नंबर दे देगा, एक एलसीएम दे देगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, या तो फिर एलसीएम दे देगा और दो नंबर दे देगा, एचसीएफ निकालने को बोलेगा। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं किसी को। इसका अगर फार्मूला हम लिखे तो इसका फार्मूला बनेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो भी आप निकालना चाहे, जैसे आप n1 निकालना चाहें तो n1 बराबर आपका फार्मूला बनेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा n2। एक और फार्मूला बनेगा n2 बराबर एचसीएफ। एक आप इस तरीका से n1 निकाल सकते हैं। आप चाहें तो n2 का भी फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे n2 बराबर हो जाएगा HCF इंटू एलसीएम बटा n1। इसको आप दो तीन तरीका से अगर एलसीएम निकालना चाहे तो भी इसका फार्मूला बन जाएगा। अब जो भी निकालना चाहे उसका फार्मूला बना के आप निकाल सकते हैं, दो नंबर दिया रहेगा तो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड बनाते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा है वही क्वेश्चन के इसको जांच करना है एचसीएफ और एलसीएम निकाल के कि ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। पहले इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो 510 को फैक्टराइज करेंगे तो ये टूटेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और जब 92 यहाँ है, 92 को जब तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको जब आप एलसीएम, इसमें एचसीएफ क्या होगा, इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर मेरा कितना होगा, ये दोनों कॉमन है इसमें तो एचसीएफ हो जाएगा 2 और कोई कॉमन नहीं है। और एलसीएम जो इसका आएगा एलसीएम वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 23। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका 23,460। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या होगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 23,460 आएगा। अब आप इसका नंबर, अब चाहे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ और एलसीएफ। चलिए हम चेक कर लेते हैं। चेक में ही जाके डायरेक्ट निकालते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। चेक में चलते हैं और इसका जो चेक होगा वो क्या होता है फॉर्मूला, तो n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। नंबर आप दोनों रखेंगे 510 इंटू 92। आप इसको रखेंगे एलसीएम, HCF कितना आया है आपका, HCF 2, LCM आया है 23,460। इधर देखेंगे, अब इधर क्या होगा, n1 इंटू n2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है ये 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 इज इक्वल टू
इसको आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, 12 के 2, 2 4 जाए 8, 9 6 4, ये इसके बराबर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, 46 9 20, 46 9 20, ये आपका। इसलिए आप वही फिर से लिख देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो अंकों का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन है, आप इसमें थर्ड क्वेश्चन तक है, आप इसका होमवर्क आप बना लेंगे फिर से। थर्ड क्वेश्चन आपको लिख देते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप बुक से देख के बना लेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलिए, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि HCF 2 नंबर का HCF जो है वो 9 दिया है। 2 नंबर का HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका LCM ज्ञात करना है। 306 और 657 का LCM क्या होगा वो मुझे ज्ञात करना है। तो नंबर दिया हुआ है, गिवन में 2 नंबर दिया हुआ है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन N1 बराबर 306, N2 बराबर 657 और मेरा HCF बराबर 9। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। 2 नंबर का है तो 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। तो हमको LCM फाइंड करना है। LCM बराबर बात, LCM हमको निकालना है। चलिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। पहले फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM। अगर हमको निकालना है LCM तो LCM बराबर जो फार्मूला होगा N1 इंटू N2 बटा HCF, ये फार्मूला होगा। इसी को अप्लाई करेंगे इसमें। देखिए क्या होगा, इसको जब रखेंगे इसमें वैल्यू पुट कीजिए। इसमें LCM बराबर निकालना है LCM। N1 कितना है? तो N1 है 306, N2 मेरा 657 बाय 9। ये जब कटेगा तो इसको काट लेंगे, ये शायद कटेगा, इसको काटिए। 9 पचे 50, 9 छक 54, 9 सते 63, 2 बचा 27, 9 तिया 27। इसको जब गुना करेंगे 306 और 73 को, 306 और 73 को जब आप गुना करेंगे 306 73, तो ये आपका आ जाएगा 8 1 9 2 4 21, 8 3 3 2 2 22 33 8, ये आपका LCM हो जाएगा। इसलिए लास्ट में लिख देंगे LCM ऑफ 306, 657 बराबर 22 33 8, ये मेरा LCM निकल जाएगा। इसको लास्ट में आप आंसर को ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि ये आंसर अच्छा दिख सके, आप इससे नजर जाए। ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जैक बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। आप इसको रिवाइज कर लेंगे, आप इसको देख लेंगे कि क्या है। तो अगला दिन हम अगला इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।